ओम नमो नारायण। आप सब स्वस्थ रहें, यही कामना है। आज हम 3 गुणों के बारे में बात करेंगे। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों के बारे में। सतोगुण, सतोगुण क्या हुआ? सतोगुण हुआ, मान लिया किसी में व्यक्ति में सतोगुण है, वो क्या होगा? जो चीज़ मेरा है, वो जो जो चीज़ उसके पास होगी वो सोचेगा वो सब सबका है, ऐसा विचार करेंगे, भेद नहीं करेगा अपने में और दूसरों में। सतोगुण वो सबके लिए हित चाहेगा, सबके लिए चाहेगा। रजोगुण होगा तो तेरा मेरा, तेरा मेरा, जो तेरा है वो तेरा, वो मेरा है मेरा, वो इसमें रहेगा। मतलब रजोगुण में आ जाएगा कि थोड़ा सा अपने विषय में सोचने का कि भाई मेरी मेरी चीज़ है, अपनी चीज़ को शेयर नहीं करना, तुम्हारा तुम्हारा है, तुम्हारे में भी। ये रजोगुण के लक्षण हैं। और तमोगुण, तमोगुण जिसके अंदर होंगे उसका क्या होगा? जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। ये तमोगुण के लक्षण है। तो अब आप मतलब खुद इसमें थोड़ा विचार, बैठ करके थोड़ा विचार कीजिए कि आप में कौन सा गुण है इनमें से। सतोगुण है, रजोगुण है या तमोगुण, तीनों गुणों में से कौन सा गुण है आप में? थोड़ा विचार कीजिए। सतोगुण आज के टाइम पे अभी भी है, सतोगुण वाले व्यक्ति 10% लोगों पे होगा। 30% जो लोग होंगे वो रजोगुणी होंगे। और बाकी का जो 70% है वो तमोगुणी है। तमोगुणी आजकल मोस्टली आप देखना तमोगुणी है। जो अपना है वो तो अपना ही है, दूसरों का भी कैसे अपना हो जाए, ये तमोगुण है। कैसे चालाकी से दूसरे की चीज़ को अपनी कर दी जाए जिसमें तुम्हारा हक नहीं है। आपने देखा होगा, बहुत से केसेस हमने देखे हैं, सुने हैं। ऐसा भी हमने देखा है कि कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जिन जिनके मतलब संतान नहीं होती, उनके यहाँ पे आ जाते हैं, रहना स्टार्ट कर देंगे, उनसे बिल्कुल प्रेम पूर्वक। मतलब किराए में भी हमने देखा है ऐसा कि कई किराए में भी आ जाते हैं ऐसे लोगों के यहाँ। वो टारगेट उनका ये रहता है कि जिनका कोई ना हो। और कैसे उनकी प्रॉपर्टी को अपना बना लेते हैं, कितना चालाकी से और बहुत दिमाग लगा करके, खपा करके कि इनका कोई है नहीं आगे पीछे का, तो हम ही को मिल जाए। होते हैं कितने लोग, आप देखना, आपने केसेस पढ़े होंगे। तो ये है तमोगुणी लोग। कोई भी आ सकता है इसमें, कोई भी आ सकता है इसमें। और तमोगुणी कभी भी अपनी चीज़ को शेयर नहीं करेगा, अपनी चीज़ तो देना ही नहीं चाहेगा, बस चाहेगा कि दूसरे का भी मुझे मिल जाए। कोई भी चीज़ होगी, अपनी नहीं कभी करेगा, कभी नहीं बोलेगा कि मतलब मैं शेयर कर लूँ अपनी चीज़ को, कि मैं कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा तमोगुणी। आप देखना कि अपनी चीज़ को छुपा के रखेगा, अपने पास ही रखेगा, दिखाएगा भी नहीं। पर दूसरों की चीज़ों पे नज़र रहेगी कि इस पे क्या चीज़ है, क्यों और कैसे मेरे को ही मिल जाता है ये सारा, ऐसा 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 भाव आएगा। वो तमोगुण है। तो इन सब इससे इससे बचा जा सकता है। तमोगुण से कैसे बचा जाएगा? तमोगुण से सिर्फ या तो ईश्वर कृपा, या तुम्हारी संगति अच्छी हो, या किसी महात्मा का, विरक्त महात्मा का संग मिल जाए, शास्त्रों का अध्ययन करने से, इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। तमोगुण से, रजोगुण से बचा जा सकता है।
तो ये 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। फॉर एग्जाम्पल, अब सतोगुण वाला अगर भजन करेगा तो उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होगा। भजन भी कर रहा तो बस वो अपने आनंद के लिए, आनंद का भी नहीं, बस वो कर रहा है, उसे वो चीज़ कर रहा है, उसमें सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए करेगा, कि है उसको सिर्फ यही है कि सबके भले के लिए करेगा, संसार के। सतोगुण वाला प्रेयर भी करेगा, मान लिया कुछ प्रेयर भी करो, सबको लेकर के चलेगा, सबके लिए करेगा, उसके मन में होगा कि मैं सबके लिए करूँ, सबके लिए अच्छा करूँ, सतोगुण। रजोगुण वाला करेगा, वो अपने परिवार के लिए करेगा, अपने लिए करेगा, भजन भी करता है या भजन करेगा तो वो अपने लिए करेगा कि बस मेरा अच्छा हो जाए, मेरा परिवार का अच्छा हो जाए। और जो तमोगुण वाला होगा, पहले तो वो करेगा ही नहीं भजन, तमोगुण वाला। और तमोगुणी वाला अगर करेगा भी तो वो इसलिए कर रहा होगा कि दूसरे का अच्छा ना हो, मेरा ही हो जाए अच्छा, उसमें ये भाव भी आ जाएगा कि तो इसका ना हो। और मोस्टली जो तमोगुणी वाले लोग होते हैं वही तांत्रिकों के पास जाते हैं और दूसरे का बुरा करने के लिए, ये तमोगुण है कि इसका अच्छा क्यों है, बस इस चीज़ में उन्हें हो जाता कि इसका अच्छा क्यों है, ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये क्यों इसकी लाइफ में क्यों अच्छी चीज़ें, भाई उसकी लाइफ में इसलिए अच्छा है क्योंकि उसका कुछ प्रारब्ध अच्छा रहा होगा, वो कुछ अच्छा कर रहा होगा, इसलिए अच्छा है, सत्कार्य कर रहा होगा। तुम्हारे को नहीं मिल पा रहा है वो, तो इसका मतलब तुम सोचो कि तुमने कुछ बुरा किया होगा, इसे एक्सेप्ट करो कि हमने कुछ किया होगा, तभी हमारी लाइफ में ऐसे कष्ट आए हैं, हमारी लाइफ में ऐसे कष्ट आए, तो हमें उन कष्टों को सहते हुए आगे बढ़ना है, तभी हमारे वो जो है प्रारब्ध वो मिटते जाएंगे धीरे धीरे करके। हमारे जो हमने पाप किए हैं वो धीरे धीरे तभी ख़त्म होंगे जब हम उनको भोगेंगे, बिना उसके नहीं होगा। तो दूसरे को देख करके कि ये कैसे कर रहा है, ये भी तमोगुण है कि ये कैसे कर पा रहा है, इसमें तो कुछ टैलेंट ही नहीं है, फिर भी क्यों कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये तमोगुणी व्यक्ति है। उसके अंदर ये भाव है मैं सिर्फ मैं, दूसरा कोई नहीं, मैं ही हूँ, ये तमोगुणी है। ओम नमो नारायण।